हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र अकाउंट्स के बारे में, और हमने बात करी थी मिनिमम पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू ऑथेंटिकेट Palo Alto with AAA। Palo Alto को AAA से हमने कैसे ऑथेंटिकेट करवाना है वो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। सो गाइस, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा लोकल डेटाबेस के बारे में बात कर लेता हूँ। Palo Alto पे जो हम लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बनाते थे, ठीक है, वो कैसे वर्क करता है वो बात कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज नॉर्मली क्या होता है, एक ही कंपनी में मल्टीपल हमारे पास में Palo Alto फायरवॉल डिवाइसेस लगे होते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास में कुछ Palo Alto फायरवॉल डिवाइसेस हैं। मे बी कोई एंटरप्राइज नेटवर्क है, हो सकता है मे बी उस एंटरप्राइज नेटवर्क में टोटल मे बी 100 नंबर ऑफ Palo Alto फायरवॉल लगे हों। ओके, तो मान लेते हैं ये टोटल 100 नंबर ऑफ Palo Alto फायरवॉल लगे हुए हैं। ओके, और इनको मैनेज करने के लिए हमारे पास में एडमिनिस्ट्रेटर भी होंगे कंपनी में, राइट। अब एक एडमिन तो होगा नहीं जो इन सभी Palo Alto फायरवॉल को मैनेज करेगा, कॉन्फ़िगर करेगा, राइट। या इसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो हमारे पास में वहाँ पे मल्टीपल एडमिन्स रहते हैं, राइट। तो मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल हमारे पास में टोटल 10 एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो इन सभी Palo Alto फायरवॉल को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ओके, कोई भी इन पे पॉलिसी बनानी है, कुछ भी है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है, हमारे पास में टोटल 10 एडमिनिस्ट्रेटर है जिनका काम रहेगा इन Palo Alto पे कॉन्फ़िगरेशन करना। ओके, अब ये सभी 10 एडमिनिस्ट्रेटर इन सभी 10 फायरवॉल पे क्या कर पाए, लॉगिन कर पाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी Palo Alto पे हमें 10 अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। इस पे भी हमें 10 अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, इस Palo Alto पे भी हमने 10 अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, इस Palo Alto पे भी हम लोग 10 अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, और इस Palo Alto पे भी हम लोग 10 अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। ओके, तो अब ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स सपोज एक एडमिनिस्ट्रेटर है जो रेजिग्नेशन पे है, उसने रिजाइन डाल दिया और कंपनी लीव कर रहा है, वो कंपनी छोड़ रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो एक अकाउंट यहाँ से भी आपको डिलीट करना पड़ेगा, यहाँ से भी डिलीट करोगे आप, यहाँ से भी डिलीट करोगे, यहाँ से भी डिलीट करोगे। मतलब इन सभी 100 नंबर ऑफ Palo Alto फायरवॉल से वो अकाउंट आप रिमूव करोगे, ठीक है। तो अब इसकी जगह पे क्या हुआ, इसकी जगह पे एक न्यू ज्वाइनी आएगा, नया एक एडमिन ज्वाइन करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया यहाँ पे उसके नाम से अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा इन सभी Palo Alto फायरवॉल पे, राइट। तो ये टास्क जो है ना वो काफ़ी हमारा लेंदी हो जाएगा। ओके, तो हम लोग ऐसा ना करके हम लोग एक और काम कर सकते हैं। हम लोग यूज़र जो है वो हम लोग जो यूज़र अकाउंट है वो इन Palo Alto पे ना क्रिएट करके हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमारे पास में यहाँ पे एक AAA सर्वर रहेगा। AAA स्टैंड फॉर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन अकाउंटिंग। ओके, तो AAA सर्वर के ये 3 मेजर टास्क होते हैं, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करवाना, ऑथराइजेशन करवाना एंड अकाउंटिंग करवाना, राइट। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑथेंटिकेशन की। हमने Palo Alto को AAA से ऑथेंटिकेट करवाना है। तो अब वो सभी यूजर हम लोग इन Palo Alto पे ना क्रिएट करके हम वो सभी 10
अकाउंट्स जो बनाएंगे वो बनाएंगे AAA पे, AAA सर्वर पे बनाएंगे अकाउंट। और इन सभी पोलो अल्टो को हमें बताना पड़ेगा कि तुम्हारा AAA सर्वर है कौन। लेट्स सपोज इसका आईपी है 10.1.1.1 है, पोलो अल्टो पे है 10.1.1.211 इस पे है, लेट्स सपोज .12.13.14। ओके, मे बी कुछ भी आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं, इनके बीच में रीचेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, तो अब इन सभी पोलो अल्टो फायरवॉल को हमें बताना पड़ेगा कि तुम्हारा AAA सर्वर कौन है। ओके, तो जैसे हमने इनको बता दिया तुम्हारा AAA सर्वर कौन है, तो देन उसके बाद में अब यहां पे क्या होगा, लेट्स सपोज एक यूजर था हमारा सैम। ओके, अब ये सैम जो अकाउंट है ना वो सभी पोलो अल्टो पे नहीं रहेगा। सैम अकाउंट कहां पे क्रिएट होगा, सैम अकाउंट क्रिएट होगा हमारा यहाँ पे और AAA सर्वर पे। लेट्स सपोज सैम जो यूजर है वो लॉगिन करता है किस पे, फर्स्ट वाले पोलो अल्टो फायरवॉल पे। जैसे ही लॉगिन करेगा, यूजर आईडी पासवर्ड डालेगा, तो अब होगा क्या, ऑथेंटिकेशन के लिए जो रिक्वेस्ट जाएगी वो जाएगी AAA सर्वर के पास में। AAA सर्वर क्या करेगा, यहाँ पे अपना डेटाबेस चेक करेगा, डेटाबेस में सैम जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड है उसको वेरीफाई करेगा, मैच कर देगा तो इसको बता देगा ये एक वैलिड यूजर है, तो ये यूजर यहाँ पे लॉगिन कर जाएगा। ओके, अब ऐसे ही अगर ये सैम यूजर आज हमारा लॉगिन करता है लास्ट वाले पोलो अल्टो फायरवॉल पे, तो सैम जैसे यहाँ पे लॉगिन करेगा, अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेगा, तो अब होगा क्या, फिर से इसकी एक ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वेस्ट जाएगी AAA सर्वर के पास में, और ये अपना डेटाबेस यहाँ पे चेक करेगा और पोलो अल्टो को बताएगा हाँ भाई ये एक वैलिड यूजर है, तो सैम यूजर यहाँ पे क्या कर सकता है, लॉगिन कर सकता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे हर एक पोलो अल्टो फायरवॉल पे यूजर अकाउंट क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा यूजर अकाउंट कहाँ पे क्रिएट होगा, हमारा यूजर अकाउंट क्रिएट होगा AAA सर्वर पे, और उसके बाद में वो यूजर जो है वो कोई भी पोलो अल्टो फायरवॉल पे लॉगिन कर सकता है। हमें सिंपली ये बताना पड़ेगा इन सभी पोलो अल्टो फायरवॉल्स को कि तुम्हारा AAA सर्वर कौन है, 10.1.1 इज योर AAA सर्वर। इन सभी पोलो अल्टो को आपको मैनुअली बताना पड़ेगा। अब लेट्स सपोज एक यूजर था जिसने कंपनी लीव कर दी, तो अब उसने कंपनी छोड़ दी है, तो वो यहां से अकाउंट आप क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हर एक से आपको डिलीट करने की कोई वो जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे नया कोई यूजर ने ज्वाइन किया, नया कोई एडमिन ने ज्वाइन किया, तो यहाँ पे आप अकाउंट वो क्रिएट कर दोगे +1। ओके, तो जैसे ही यूजर अकाउंट क्रिएट करोगे वो हमारा यूजर जो कोई भी पोलो अल्टो फायरवॉल पे लॉगिन कर पाएगा। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ओके, सो गाइज अब नॉर्मली होता क्या है, मैंने आपको ये बताया कि ऑथेंटिकेट कौन करेगा, AAA करेगा, राइट। तो अब AAA और इन पोलो अल्टो के बीच में ना एक प्रोटोकॉल यूज होता है। जैसे ऑथेंटिकेशन के लिए मैंने बताया था कि ये एक रिक्वेस्ट गई थी ऑथेंटिकेशन के लिए पोलो अल्टो के पास, सॉरी AAA के पास में, और AAA सर्वर ने बताया था हाँ भाई ये एक वैलिड यूजर है, पोलो अल्टो को बताया था। तो इन दोनों के बीच में ये पूरी जो प्रोसेस चल रही है, यहाँ पे एक प्रोटोकॉल यूज होता है। वो प्रोटोकॉल इनके बीच में यूज हो सकता है या फिर रेडियस प्रोटोकॉल यूज हो सकता है, या फिर वो TechX+ यूज हो सकता है। अब TechX+ और रेडियस में क्या है, रेडियस एक्चुअली एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ओके, जो कि कोई भी वेंडर के डिवाइसेस पे वर्क करता है। बट जो TechX+ है वो सिर्फ सिस्को के ही डिवाइसेस को ऑथेंटिकेट करने में यूज होता है। मतलब जो पोलो अल्टो है उसको ऑथेंटिकेट नहीं करेगा TechX। पोलो अल्टो को ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पे प्रोटोकॉल जो यूज होगा वो रेडियस यूज होगा। तो हम लोग यहाँ पे TechX डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज TechX जो है वो सिस्को डिवाइसेस को ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रेडियस के बारे में। तो हमें नॉर्मली करना क्या पड़ता है, इस मशीन को AAA सर्वर बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ती है, जिसको हम लोग बोल देते हैं रेडियस सर्विस। जैसे ही इस मशीन पे हम लोग रेडियस सर्विस इंस्टॉल करेंगे, रेडियस सर्विस इंस्टॉल करते ही ये AAA सर्वर बन जाएगा। हम लोग इसको रेडियस सर्वर भी बोल सकते हैं। रेडियस स्टैंड फॉर रिमोट ऑथेंटिकेशन
डायल इन यूजर सर्विसेज। ओके, रेडियस जो है वो यूडीपी पे काम करता है, यूडीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। मतलब जो भी ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वेस्ट आई थी ट्रिपल ए के पास में, और जो भी इसको ये रिस्पॉन्स दे रहा था हाँ भाई एक वैलिड यूजर है, तो उसके लिए जो हमारा रेडियस प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है यहाँ पे, वो यूडीपी प्रोटोकॉल पे वर्क करता है। ओके, और जो ये यूडीपी पोर्ट नंबर यूज करता है, वो दो टाइप के पोर्ट नंबर यूज करता है। ऑथेंटिकेशन के लिए अलग से यूज करता है, ऑथेंटिकेशन के लिए जो पोर्ट नंबर यूज करता है, ये एक्चुअली पोर्ट नंबर यूज होते हैं यहाँ पे, यूडीपी पोर्ट नंबर 18, 12 और 1645, ये दो पोर्ट नंबर यूज होते हैं फॉर ऑथेंटिकेशन। एंड अकाउंटिंग के लिए अलग पोर्ट नंबर यूज होते हैं, अकाउंटिंग के लिए यूडीपी पोर्ट नंबर यूज होते हैं, वो हो सकते हैं हमारे 18, 13 और 1646। ओके, और जैसा कि मैंने बताया रेडियस जो है वो एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ये किसी भी वेंडर के डिवाइस को ऑथेंटिकेट कर सकता है रेडियस। ओके, सो आई होप इसकी थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग यहाँ पे लैब देख लेते हैं जिसमें हम लोग पोलो अल्टो को ट्रिपल ए से ऑथेंटिकेट करवा के देखेंगे। तो लैब में चल लेते हैं हम लोग। सो गाइज ये हमारी लैब है, मैं आपको आईपी की कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। यहाँ पे जो आईपी की कॉन्फ़िगरेशन यूज हो रही है, जो हमारा इथरनेट 1/1 है, यहाँ पे यूज हो रहा है आई गेस 10.1.1.100 आईपी एड्रेस यहाँ पे यूज हो रहा है। और इस मशीन पे मैंने आईपी एड्रेस यूज कर रखा है 10.1.1.1। इसको हम लोग बनाएंगे ट्रिपल ए सर्वर, और ये हमारा मैनेजमेंट पीसी है। यहाँ पे 172.16.0.1 आईपी एड्रेस है, आई डोंट थिंक 1 है, 2 है, यहाँ पे 1 जो है वो मैनेजमेंट साइड में है। ओके, तो हम लोग पहले एक काम कर लेते हैं, इस वाले पीसी पे हम लोग यहाँ पे पोलो अल्टो को एक्सेस करके देख लेते हैं, देन मैं आपको इसको ऑथेंटिकेट करवा के दिखाऊंगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं इस पीसी पे, और ओके मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सेस कर रखा है, ये मैनेजमेंट पीसी है हमारा, पोलो अल्टो फायरवॉल हमने एक्सेस किया हुआ है। और तो जो आईपी एड्रेस है यहाँ पे मैनेजमेंट इंटरफेस पे वो है 172.16.0.1, और इस वाले इंटरफेस पे जो लाइन इंटरफेस है पोलो अल्टो का, यहाँ पे है 10.1.1.100, और ये जो हमारी पीसी है इस पे है 10.1.1.1, और इसको हमने बनाना है ट्रिपल ए सर्वर। तो इसको ट्रिपल ए सर्वर बनाने के लिए इस पीसी पे चल लेते हैं हम लोग, और पीसी को कर लेते हैं ओपन। तो मैं इस पे लॉगिन कर लेता हूँ, इसका पासवर्ड है 123। तो गाइज सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे इसको ट्रिपल ए सर्वर बनाने के लिए हमें यहाँ पे रेडियस की सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो मैं रेडियस का सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ इस पीसी पे, इस पर ऑलरेडी इंटरनेट चल रहा है। तो मैं गूगल ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले, और गूगल में हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे डाउनलोड रेडियस, डाउनलोड विन रेडियस, एक सॉफ्टवेयर है ये पड़ा, इस सॉफ्टवेयर को हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। ये थोड़ा टाइम ले लेगा, वेट कर लेते हैं, इंटरनेट थोड़ा हमारा स्लो है यहाँ पे। ओके, तो इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर पड़ा है विन रेडियस, डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन। मैं इसको कर देता हूँ क्लोज।
डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन पे हमने क्लिक करना है और ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे शो ऑल पे क्लिक करता हूँ। सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है ये। इस फोल्डर में चल लेंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ यहीं पे, एंड एक्सट्रैक्ट हो चुका है। इसको क्लोज करके इस फोल्डर को मैं कर लेता हूँ ओपन। ये हमारा रेडियस सर्वर का ये एप्लीकेशन है, इसको हम लोग यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ ओपन। डबल क्लिक करोगे, रन पे आपने क्लिक करना है। ये हमारा रेडियस सर्वर जो है वो हो चुका है ओपन। ओके, अब गाइज हम लोग यहाँ पे ना कुछ यूजर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो यूजर अकाउंट कैसे क्रिएट करोगे? यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप ऑपरेशंस में जाओगे, यहाँ पे आएगा ऐड यूजर। ऐड यूजर पे क्लिक करना है। कोई भी यूजर नेम दे दो। मैंने यूजर नेम दे दिया सैम। पासवर्ड दे दो इसको, मैंने पासवर्ड दे दिया 123। ओके, तो यहाँ पे दिखा रहा है ये ऐड यूजर सक्सेसफुली। एक यूजर ऐड हो चुका है। एक और यूजर अकाउंट क्रिएट करके दिखा देता हूँ। मैंने एक सैम यूजर क्रिएट कर लिया और इसको भी मैं एक पासवर्ड दे देता हूँ। 123 ही पासवर्ड दिया है मैंने, और सिंपली इसको आपने करना है ओके। तो हमने यहाँ पे 2 यूजर क्रिएट कर लिए हैं। दूसरा फेल्ड हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास में एक सैम यूजर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो मैं दोबारा यूजर क्रिएट करके देख लेता हूँ। मैं XYZ यूजर क्रिएट करता हूँ। पासवर्ड इसको दे देता हूँ 123। ओके, देख सकते हो 2 यूजर क्रिएट हो चुके हैं। एक हमने यहाँ पे सैम यूजर क्रिएट किया था, एक हमने यहाँ पे XYZ यूजर क्रिएट किया था। ओके, तो अब हमने गाइज क्या करना है, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है AAA सर्वर की। ये AAA सर्वर बन चुका है हमारा विंडोज मशीन, और इस पे हमने एक यूजर अकाउंट भी क्रिएट कर दिया। अब हमारी कंप्लीटली जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो पोलो अल्टो पे कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। पोलो अल्टो को हमने बताना है तुम्हारा AAA सर्वर कौन है। तो पोलो अल्टो को ये सारी कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए हम लोग कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो गाइज इसके लिए हम लोग यहाँ पे चल लेते हैं पोलो अल्टो फायरवॉल पे। ये हमारा पोलो अल्टो फायरवॉल है। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या रहेगा? स्टेप नंबर फर्स्ट में सबसे पहले हमने यहाँ पे चलना है डिवाइस पे, और डिवाइस के अंदर हम लोग यहाँ पे चलेंगे सेटअप के अंदर, और सेटअप के अंदर यहाँ पे आपको मिलेगा सर्विसेज। सर्विसेज में आपको यहाँ पे मिलेगा सर्विस राउट कॉन्फ़िगरेशन। इस पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने क्लिक करना है कस्टमाइज पे, और यहाँ पे आपको रेडियस सेलेक्ट करना है। ये इसको रेडियस को आपने सेलेक्ट करना है, ओपन कर लेना है। और रेडियस जो है हमारा किस इंटरफेस पे पालो अल्टो के, वो है इथरनेट 1/1 पे। तो यहाँ पे इथरनेट 1/1 आप सेलेक्ट कर लोगे, और इसका ऑटोमेटिकली इथरनेट 1/1 का IP एड्रेस भी आएगा। ओके करना है एंड ओके करना है, और मैं इसको कर देता हूँ कमिट। ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा। ये स्टेप हम लोग अगर फॉलो नहीं करते, कब? जब हमारा मैनेजमेंट वाले पीसी पे अगर इस मैनेजमेंट पीसी पे अगर हमने रेडियस की सर्विस इंस्टॉल करी होती तो हमें स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैनेजमेंट पे नहीं है, लैन इंटरफेस पे है, तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि भाई इस इंटरफेस पे ये वाली हमारी रेडियस सर्विस चल रही है। ओके, तो ये था हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट, इसको हमने कर दिया है कमिट। अब हम लोग बात करेंगे स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, इस डिवाइस टैब के अंदर ही हमें यहाँ पे मिलेगा डिवाइस टैब में ही हमें यहाँ पे मिलेगा रेडियस। ये सर्विसेज सर्वर प्रोफाइल के अंदर हमें यहाँ पे मिलेगा रेडियस। तो रेडियस पे क्लिक करना है, और हमने यहाँ पे ऐड करना है रेडियस सर्वर को। तो ऐड बटन पे हमने यहाँ पे क्लिक करना है, और इसको हमने एक प्रोफाइल नेम देना है। इसको कोई भी आप नेम दे सकते हो। मैंने नेम दे दिया माय प्रोफाइल। ओके, माय प्रोफाइल नेम दे दिया। देन उसके बाद में हमने इसको यहाँ पे टिक करना है एडमिनिस्ट्रेटर यूज ओनली, बिकॉज हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर यूजर अकाउंट के लिए हम लोग ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं रेडियस सर्वर से। तो हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपने ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है चैप। ओके, और यहाँ पे हमने हमारे सर्वर को ऐड करवा देना है। ऐड बटन पे क्लिक करना है। इसको कोई भी नेम दे सकते हो। मैंने नेम दे दिया रेडियस, नेम ही दे देता हूं मैं रेडियस। और यहाँ पे रेडियस सर्वर का आ जाएगा IP एड्रेस। तो रेडियस सर्वर का मैं आपको IP एड्रेस चेक करवा देता हूँ। रेडियस सर्वर का IP एड्रेस है क्या? तो इसके लिए मैं वापस से रेडियस सर्वर पे चलता हूँ, और चेंज अडाप्टर सेटिंग, राइट क्लिक, स्टेटस,
डिटेल में चलोगे देख सकते हो 10.1.1.1 आईपी एड्रेस है हमारे इस रेडियस सर्वर का। इसको वापस से मैं कर देता हूँ मिनिमाइज, तो आईपी एड्रेस है इसका 10.1.1.1। ओके, इसके बाद में आ जाता है यहाँ पे सीक्रेट की। अब ये जो सीक्रेट की है वो हमारे रेडियस सर्वर पे रहेगी, सेम सीक्रेट की हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं रेडियस पे दिखा देता हूँ सीक्रेट की क्या यूज हो रही है। तो वापस से हम लोग रेडियस सर्वर पे आ गए हैं यहाँ पे, और इस रेडियस सर्वर पे सीक्रेट की मिलेगी आपको सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे सिस्टम है और यहाँ पे आपको दिखा रहा है विन रेडियस। विन में W आपका कैपिटल है, R आपका कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। तो विन रेडियस जो है वो है हमारा सीक्रेट की। तो हम लोग ये भी इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे सीक्रेट की, WIN विन RADIUS। विन रेडियस। और यहाँ पे पोर्ट नंबर जो है वो हमारा यही यूज होगा 1812। ओके कर देना है सिंपली इसको। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 2, इसको भी हमने कर देना है कमिट। तो रेडियस सर्वर भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे स्टेप नंबर 3। अब हम लोग एक ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल बनाएंगे। तो इसके लिए हमने जाना है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल में, डिवाइस टैब में ही ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल, ऐड बटन पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे इसको नेम दे देना है, कोई भी नेम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको नेम दे दिया रेडियस प्रोफाइल। रेडियस प्रोफाइल, और टाइप हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है रेडियस। देन उसके बाद में यहाँ पे हमने यूज करना है सर्वर प्रोफाइल में, यहाँ पे आ जाएगा माय प्रोफाइल जो हमने यहाँ पे क्रिएट करी थी। देन उसके बाद में यहाँ पे हमने जाना है एडवांस पे। एडवांस में हमने यहाँ पे ऐड करना है ऑल यूजर्स को, और इसको हमने कर देना है ओके। ओके देन कमिट। तो ये हमारा स्टेप नंबर 3 था जिसमें हमने ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल क्रिएट करी। ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। देन हमारा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हमने चलना है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स पे। एडमिनिस्ट्रेटर में हमने यहाँ पे एक यूजर अकाउंट बनाना है, ऐड करना है। जैसे हमारा वहां पे एक रेडियस सर्वर पे या फिर आप बोलो AAA सर्वर पे एक यूजर क्रिएट किया था सैम, तो मैं यहाँ पे भी सैम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल, इसको कौन ऑथेंटिकेट करे? इसको ऑथेंटिकेट करे हमारा रेडियस प्रोफाइल। मतलब रेडियस प्रोफाइल में हमारा कौन है? AAA सर्वर का आईपी एड्रेस है, रेडियस सर्वर का आईपी एड्रेस है। सिंपली इसको हमने कर देना है ओके एंड कमिट। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे अब देख सकते हो इस सैम यूजर को हमने पासवर्ड वगैरह नहीं दिया है, हमने सिंपली यहाँ पे सैम यूजर को हमने यहाँ पे बोला है उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा? रेडियस प्रोफाइल, जो ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल बनाई थी हमने, और इस ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल में हमारा रेडियस सर्वर का आईपी एड्रेस है। ओके, और अब मैं इसको करता हूं लॉग आउट, और मैं सैम यूजर से आपको लॉग इन करके दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे टाइप किया सैम और उसका पासवर्ड था 123 एंड लॉग इन पे आप क्लिक करोगे जैसे ही, तो ये यूजर हमारा लॉग इन कर रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये वहीं से लॉगिन हुआ है, उसी ने ऑथेंटिकेट किया है? तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं इस पे। तो आप देख सकते हो रेडियस ने सैम यूजर को ऑथेंटिकेट किया है। यहाँ पे लिखा आ रहा है ऑथेंटिकेट ओके, यूजर सैम को इसने ऑथेंटिकेट किया है, इसलिए सैम यूजर यहाँ पे हमारा लॉगिन कर चुका है। तो गाइज ये था किस तरह से हम लोग पोलो अल्टो को ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं AAA सर्वर से। मैं इसको कर देता हूं अभी लॉग आउट। सो गाइज हम लोग यहाँ पे फिर से लॉगिन कर लेते हैं एडमिन यूजर से, एडमिन एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ओके, तो हम लोग फिर से एडमिन यूजर से लॉगिन कर चुके हैं। सो गाइज ये था हमारा किस तरह से हम लोग पोलो अल्टो को AAA से ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं।